आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा और यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, फिनोल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनोल से क्रिया कराना है और यहाँ पर 5 अभिक्रिया को आपको बताना है। पहला अभिक्रिया क्या कराना है, 4 नाइट्रोफिनोल, मतलब 4 नाइट्रोफिनोल कैसे बनेगा, पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, 4 ब्रोमोफिनॉल कैसे बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड कैसे बनेगा, बेंजोक्विनोन कैसे बनेगा। तो एक एक जो है आपको बताया जाएगा क्रमशः। पहला जो लिखेंगे हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, 4 नाइट्रो जो है फिनोल हम लोग बनाने जा रहे हैं। 4 नाइट्रो फिनोल कैसे बनेगा, इसकी बनाने की क्या विधि है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अगर हम लोग फिनोल लेके फिनोल को साथ क्रिया कराना है, तो जब फिनोल के साथ क्रिया कराना है तो फिनोल को तो लेना पड़ेगा। लिखेंगे जब फिनोल जब फिनोल को किससे क्रिया करा दें, तनु जो है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तनु जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, क्रिया कराया जाता है तो 4 नाइट्रोफिनोल बनेगा और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होगा तथा जल बनता है। अब इस सब क्रिया को कैसे समझेंगे, अब यहाँ पर हमको फिनोल को लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिनोल को ले लेंगे। फिनोल का सूत्र कैसे बनता है, ये बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ जाए तो इसको क्या कहते हैं, फिनोल कहा जाता है। अब ये क्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से। HNO3 से जब क्रिया कराएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर प्राप्त होगा, ये तो हो जाएगा फिनोल हो जाएगा। और फिनोल में क्या हमको लाना है, 4 नाइट्रो चौथे नंबर पर, ठीक है, चौथे नंबर पर 1 2 3 4, इसको चौथे नंबर पे कहा जाएगा, NO2 हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो गया। और जल प्राप्त हो जाएगा, जल का मतलब H2O। अब ये अब क्रिया जो है पूरा हो गया। अब ये 4 जो है नाइट्रोफिनोल कैसे बना, तो हम फिनोल के साथ क्रिया कराएं, किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराए हैं तो यहाँ पर क्या बना है, तो देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया हुआ है तो 4 नाइट्रो जो है क्या बना है, फिनोल बन गया और जल बन गया। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, NO2 लग गया यहाँ पर। जब NO2 लग गया तो यहाँ पर एक H है और एक H यहाँ से निकलेगा तो H और H मिलके H2 और O बचा है तो O लग गया है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये आप अभिक्रिया समझ गए होंगे, पहला वाला। अब दूसरा जो हम लोग अभिक्रिया समझेंगे, हम लोग दूसरा अभिक्रिया क्या बनाना था, पिक्रिक अम्ल। ये तो हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि पिक्रिक जो है अम्ल कैसे बनता है। तो पिक्रिक जो है अम्ल बनाने की विधि हम लोग समझेंगे कि पिक्रिक अम्ल हमको बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पिक्रिक अम्ल में क्या लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पिक्रिक अम्ल में जो लेंगे, हम लोग फिनोल को लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर फिनोल को, अब ये जो तनु लिखे थे अब यहाँ सांद्र लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को लेंगे। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, कराया जाता है तो पिक्रिक अम्ल, क्या बनेगा आपको, पिक्रिक अम्ल। यह प्रश्न याद रखेंगे, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। पिक्रिक अम्ल जो है बनेगा और उसके साथ जो है यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा, जल इसमें भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तथा क्या बन जाएगा इसमें भी, तथा जल बनता है। तो अब यहाँ पर भी नाइट्रिक अम्ल को ही लेके गर्म करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लेना पड़ेगा, हमको फिनोल लेना पड़ेगा। तो ये तो बन गया फिनोल, बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाता है तो यह हो जाता है फिनोल। और यहाँ पर क्रिया कराएंगे,
HNO3 से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर OH तो लगा रहेगा, यहाँ पर एक NO2 लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा और एक NO2 यहाँ लग जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ 3 NO2 लग गया, तो यहाँ पर NO2 जो है 3 लग गया, तो इसी को कहा गया है पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। इसका अगर IPSC नाम की बात करें, इसका नाम होगा 2, 4, 6, दूसरे नंबर, चौथे नंबर और छठवें नंबर पर जो है ट्राई। ट्राई मतलब 3 लगा है, ट्राई है, नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो फिनोल इसको कहा जाता है। इसका IPSC नाम हो जाएगा, तो इसका IPSC नाम क्या बनेगा, 2, 4, 6 नाइट्रो जो है फिनोल कहा गया है। और यहाँ जल जो है क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे H2O हो जाएगा। यहाँ पर H2O संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ भी संतुलित करने के लिए 3 लगा लेंगे, दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। यही इसी को कहा गया है पिक्रिक अम्ल। याद रखेंगे, यह NO2 है, क्या है, NO2 है, यह NO2 ये 3 जगह जो है आपका दूसरे नंबर और चौथे नंबर और छठवें नंबर पर जो है NO2 जुड़ा रहता है, तो इसको कहा जाता है पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और पिक्रिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या होता है, IPSC नाम 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं पिक्रिक अम्ल कैसे बना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगला जो पढ़ेंगे, अगला क्या बनाना था, अगला बनाना है 4 ब्रोमो फिनोल बनाना है। 4 ब्रोमो जो है फिनोल बनाना है। चौथे नंबर पर ब्रोमो हमको जोड़ना है, तो कैसे हम लोग को जोड़ेंगे, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 4 ब्रोमो फिनोल को बनाएंगे, तो 4 ब्रोमो फिनोल बनाने के लिए, और ध्यान दीजिए यहाँ पर किसके उपस्थित में करते हैं, तो यहाँ पर H2SO4 या H2SO4 के उपस्थित में जो है पिक्रिक अम्ल बनता है। याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब नाइट्रिक अम्ल किससे क्रिया कराते हैं, फिनोल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यह पिक्रिक अम्ल बन गया है। और पिक्रिक अम्ल का नाम जाने गए हैं 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल होता है। अब यहाँ पर 4 ब्रोमो फिनोल बनाएंगे, तो 4 ब्रोमो फिनोल की क्रिया किससे कराएंगे, लिखेंगे जब फिनोल की क्रिया, जब फिनोल की क्रिया किससे कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे। किससे, ब्रोमीन से कराई जाती है, ब्रोमीन से कराई जाती है, तो क्या बनेगा, तो कराई जाती है तो बनेगा 4 ब्रोमो फिनोल बनेगा, 4 ब्रोमो फिनोल, तथा क्या बन जाएगा इसमें से, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर 4 ब्रोमो फिनोल हमको बनाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा फिनोल। क्या लेना पड़ेगा, फिनोल। अब यह हो गया फिनोल में OH यहाँ लगा रहेगा, किससे क्रिया कराएंगे, तो Br2 से क्रिया कराएंगे, तो यह क्रिया जब हो जाएगा तो यह Br1 यहाँ पे आ जाएगा, फिनोल के जो नीचे यहाँ पर चौथे नंबर पर Br जुड़ जाएगा, Br जुड़ गया, ऊपर क्या रहेगा, OH। जब यहाँ पर Br जुड़ा तो यहाँ से समझिए एक हाइड्रोजन बाहर निकला, तो H और एक Br बचा हुआ है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर HBr हो जाएगा। दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। जब भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसमें से कम होगा, इसके साथ चला जाएगा, तो HBr हो जाएगा। तो ये बन गया 4 ब्रोमो, चौथे नंबर पर 1, 2, 3 चौथे नंबर पर जुड़ा है, इसमें 4 इसको पढ़ेंगे ब्रोमो जो है फिनोल कहा जाता है, और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्रिया के बारे में समझेंगे। अगला क्रिया क्या है, अगला क्रिया जो है सैलिसिलडिहाइड बनाना है। तो सैलिसिलडिहाइड कैसे बनता है और किस अपक्रिया बनता है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो राइमन टिमान अपक्रिया जो होता है उसी में सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो राइमन टिमान अपक्रिया ही यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, जब किसकी क्रिया कराएंगे, लिखेंगे जब फिनोल की क्रिया कराना रहता है। क्या लिखेंगे, जब फिनोल की क्रिया किसके साथ कराना है, तो कहेंगे जब फिनोल की क्रिया, यहाँ पर क्रिया होगा मेथिल, यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफार्म, क्या जाएगा, क्लोरोफार्म रहता है। और क्या रहता है, क्लोरोफार्म के साथ तथा सोडियम, क्या लिखेंगे, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, गर्म किया जाता है,
गर्म किया जाता है तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। सैलिसैल्डिहाइड बनता है और उसके साथ और भी केमिकल बनता है। तो अब रिएक्शन में समझेंगे। और कितने डिग्री पे गर्म किया जाता है तो अभी आपको समझना है 333 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म करना रहता है। अब यहाँ पर हमको लेना है फिनॉल। अब यह हो गया फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है तो आप जानते हैं, यहाँ पर फिनॉल हो गया। और जो है इसमें क्लोरोफार्म CH Cl3 इसको कहते हैं, क्लोरोफार्म कहा जाता है। और यहाँ NaOH के साथ गर्म करेंगे तो यह क्रिया करने के बाद यह बनेगा सैलिसैल्डिहाइड और यहाँ बनेगा, यहाँ पर OH रहेगा, CHO लग गया, यह बन गया सैलिसैल्डिहाइड। उसके साथ जो है NaCl बनेगा, NaCl बनेगा प्लस हो जाएगा और यहाँ H2O बन जाएगा, H2O मतलब जल। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल बनेगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए, यहाँ 3 लगा लीजिएगा और यहाँ संतुलित करने के लिए 3 यहाँ लगा लीजिएगा और संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है, 2H2O और 3NaOH हो जाएगा। तो यह संतुलित हो गया और सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो गया। और कितने डिग्री पर, 333 केल्विन, 333 जो है केल्विन पर याद रखेंगे, गर्म करेंगे। इसी अपक्रिया को राइमन टीमान अपक्रिया भी कहा जाता है। आपको याद रखेंगे इस अपक्रिया का नाम क्या है, राइमन टीमान अपक्रिया इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फिनॉल के साथ जो क्रिया कराया गया क्लोरोफार्म है और सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म किया गया है तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो गया, नमक प्राप्त हो गया और जल प्राप्त हो गया। तो सैलिसैल्डिहाइड कैसे प्राप्त हुआ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला अपक्रिया। अब अगला जो अपक्रिया है बेंजोन क्यूनोन अपक्रिया जो है, बेंजोक्यूनोन। तो कैसे ये प्राप्त होगा, बहुत आसान है। जब बेंजीन को जो है ऑक्सीकरण करा दिया जाता है, फिनॉल को याद रखेंगे, किसको, फिनॉल को ऑक्सीकरण कराते हैं। फिनॉल को क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोक्यूनोन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बेंजोक्यूनोन जो है प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या लेना रहेगा, फिनॉल। यह हो गया फिनॉल। और फिनॉल का जब यहाँ ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण O हो जाएगा। किसके उपस्थित में कराया जाता है, तो यहाँ पर जो उपस्थित होता है याद रखेंगे Na2Cr2O7 और होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है। इसके उपस्थित में जब गर्म किया जाता है तो यह बनता है बेंजीन क्यूनोन। और ये बेंजीन क्यूनोन का जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ लग जाएगा यहाँ पर O। देखिए यह O के साथ चला गया और H और यहाँ से H निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यह क्या प्राप्त हुआ है, तो यही जो है बेंजोक्यूनोन है। क्या है, बेंजोक्यूनोन होता है। इसको क्या कराते हैं, जब फिनॉल को ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोक्यूनोन जो है प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं इसमें 5 अपक्रिया आपको बताया गया और 5 अपक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह प्रश्न तो बहुत ही IMP है और यह प्रश्न हर साल के पेपर में आ रहा है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को जो है निर्जलीकरण कराना है और उसकी रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का जो है हम लोग निर्जलीकरण कराएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल में अब यहाँ पे कोई भी एक प्राथमिक एल्कोहल ले लिया जाएगा और यहाँ से जो है इसको गर्म किया जाएगा और इसमें का जल का जो भाग है, जल का निर्जलीकरण का मतलब जल इसमें से क्या करेंगे, बाहर को निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल लेना है, जब प्राथमिक एल्कोहल, अगर प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई प्राथमिक एल्कोहल ले रहे तो प्राथमिक एल्कोहल किसको कहा जाता है, तो जिसमें CH3 एक रहेगा, याद रखेंगे CH3 एक रहेगा तो समझिएगा प्राथमिक एल्कोहल है। तो अगर हम प्राथमिक एल्कोहल की बात करें, अगर हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लें यहाँ पर, एथिल एल्कोहल, तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल में हम क्या ले रहे हैं, एथिल एल्कोहल ले लिया जाए। तो एथिल एल्कोहल
एथिल एल्कोहल को और कितना परसेंट 90% जो है H2SO4, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 90% H2SO4 के उपस्थित में जो है, अब यहाँ पर हम लोग को गर्म करेंगे कितने डिग्री तक, तो लिखेंगे उपस्थित में जो है 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, गर्म करते हैं तो अब ये एथिल एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल में आते हैं तो यह एथीन बन जाता है। एथीन का दूसरा नाम एथिलीन भी कहा जाता है। तो एथीन तथा लिखेंगे तथा जल बाहर निकल जाता है। जल क्या हो जाता है, एथीन तथा जल जो है बाहर निकल जाता है, मतलब जल जो इसमें से कहा जाएगा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या बना है, एथीन बनता है, लिख देंगे, बनता है तथा जल क्या आता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर CH3 देखेंगे, यहाँ पे देखिए CH3 एक रहता है, जिसमें CH3 एक रहेगा मतलब 1 जुड़ा रहेगा और OH के साथ रहता है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। और कितने डिग्री पर इसको गर्म करना है और किसके उपस्थित में, तो 90% जो रहेगा H2SO4 रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, और इसके साथ जो है 170 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो यह एथीन बन जाएगा, CH2 लिखेंगे यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा, और इसमें का जल जो है H2O क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह रिएक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी प्राथमिक एल्कोहल की बात किया जा रहा है, तो प्राथमिक एल्कोहल अगर लेते हैं तो उसमें से जल को बाहर जब निकालना है तो 90% आपको क्या लेना पड़ेगा, H2SO4 लेना पड़ेगा। और कितने डिग्री पे गर्म करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे, 90% H2SO4 के उपस्थित में 170 डिग्री पे गर्म करेंगे तो ये जल क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया प्राथमिक एल्कोहल की बात। अब हम लोग सीखेंगे द्वितीयक एल्कोहल। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा। अब द्वितीयक एल्कोहल की बात के समझेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल में कैसे जल को बाहर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल। अब यहाँ द्वितीयक एल्कोहल को ले लिया जाए तो अब द्वितीयक एल्कोहल क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल को जब गर्म करेंगे और कितने परसेंट H2SO4 रहेगा, तो यहाँ पे जब लिखेंगे, जब लिखाएगा यहाँ पर लिखेंगे जब द्वितीयक जो है एल्कोहल, और द्वितीयक एल्कोहल में क्या लेना पड़ेगा, 2 अंश, क्या कर सकते हैं, 2 अंश इसको बोला जाएगा। 2 अंश जो है एल्कोहल, 2 अंश एल्कोहल को कितने परसेंट लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60%। याद रखेंगे इसमें कितने परसेंट, 60% जो है H2SO4 लेंगे। इसमें इसके ऊपर वाला में कितना परसेंट था, 90% था, और इसमें कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ऊपर वाला में देखेंगे यहाँ 90% है और यहाँ पर 60% जो है H2SO4 के उपस्थित में जब गर्म करते हैं, उपस्थित में जब गर्म किया जाएगा, उपस्थित में कितने डिग्री गर्म करना है, यहाँ पर उपस्थित में 100 डिग्री से, ऊपर वाला में 170 था, इसमें 100 आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो इसमें से कौन बाहर निकल जाता है, गर्म करते हैं तो इसमें से जो है जल तो बाहर निकलेगा ही, इसमें क्या निकलेगा तो प्रोपीन, क्या बनेगा, प्रोपीन तथा क्या हो जाएगा, तथा जल जो है बाहर निकल जाए, जल इसमें लिखेंगे तथा जल बाहर निकल जाता है। जल क्या जाएगा, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर द्वितीयक जो है एल्कोहल को ले लिया जाएगा और इसमें से इसको प्रोपीन में बदल दिया जाएगा और इसमें से जल को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ लिखेंगे CH3 और ये लिखेंगे CH और ये हो जाएगा OH और नीचे लिखेगा CH3। अब इसमें से जब इसको कितने डिग्री पे गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ऊपर जो है कितने परसेंट लेना है, 60% जो है H2SO4 ले लिया जाएगा। गर्म जब करेंगे तो ये बनेगा क्या, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और इसमें से जल क्या आ जाएगा, इसमें जल जो है बाहर निकल जाएगा। H2O प्लस लिख देंगे यहाँ पर, H2O हो जाएगा। इसमें से जल क्या आ जाएगा, बाहर जो है निकल जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये भी लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ 2 अंश जो है एल्कोहल को लिया जाएगा और इसको जो है 60% H2SO4 के उपस्थिति में जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जल जो है क्या जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो अब सीखेंगे लास्ट इसमें तृतीयक एल्कोहल। अब यहाँ लिखेंगे तृतीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे कराएंगे, लिखेंगे यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल। अब तृतीयक एल्कोहल का जब निर्जलीकरण होगा तो इसमें कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर वाला लिखा गया 2, इसी प्रकार इसको भी आप परिभाषा को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पर तृतीयक वाले में लिखेंगे कि जब क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब तृतीयक एल्कोहल को लेना है, क्या लेंगे यहाँ पर, जब तृतीयक एल्कोहल को जब लिया जाएगा, तृतीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में कितना अंश लेते हैं, तो इसको बोला जाएगा 3 अंश जो है एल्कोहल ही बोला जाता है। 3 अंश एल्कोहल कहेंगे। इसको ले करके जब गर्म करेंगे एल्कोहल को कितने % इसमें लेना है, तो इसमें याद रखेंगे इसमें जो रहेगा 20%। इसके ऊपर ताकि 60% था, अब इसमें क्या हो गया 20% H2SO4 रहेगा। H2SO4 के उपस्थित में कितने डिग्री इसमें गर्म करेंगे, तो इसमें 80 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है। अब बताइए यहाँ तृतीयक एल्कोहल जो लेंगे वह कितने % H2SO4 रहेगा, 20% H2SO4 रहेगा। और टेम्परेचर क्या रहेगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, 2 मेथिल और क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है होता है तथा जल जो है क्या जाएगा, तथा जल बाहर निकल जाता है, जल क्या आता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि इनका रिएक्शन कैसे कराया जाएगा। तो यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल को लेंगे तो मतलब तृतीयक एल्कोहल मतलब CH3 3 रहेगा, CH3 ऊपर यहाँ पर रहेगा, एक नीचे रहेगा। अब यहाँ CH3 हो गया और यह OH है, यह तृतीयक एल्कोहल हो गया। अब तृतीयक एल्कोहल को जो है कितने डिग्री पर गर्म करना है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे गर्म करना है, 80 डिग्री सेल्सियस। और को % रहेगा, 20% जो है क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। इसके उपस्थित में जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और नीचे लगा रहेगा यहाँ पर CH3 हो जाएगा और जल इसमें से क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यह पहले नंबर हो जाएगा और ये दूसरे नंबर हो जाएगा। इधर से अगर चलेंगे यहाँ आपका तीसरा हो गया, दूसरा हो जाएगा, ये पहला नंबर हो जाएगा। 1 2 3, तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 2 मेथिल। दूसरे नंबर पर लगा है मेथिल और प्रोपिल 1, प्रोपिल मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगा इसने प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन 3 है इसलिए इसको प्रोपेन कहा जाएगा और डबल बॉन्ड लगा तो प्रोपीन बोला जाएगा। इन इसमें जोड़ लिया जाता है और जल क्या होता है, इसमें बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो उम्मीद करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण कैसे कराया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।